तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी हमारा अगले वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छा खासा हमें गैप डाउन देखने को मिला। काफी लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी। काफी लोग, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि काफी लोग वीडियोस इस तरह के बनाते हैं यूट्यूब पे कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ चला जाएगा वहां चला जाएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मार्केट अगर लगातार भागता आ रहा है 4 या 5 हजार पॉइंट्स, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो आपको सरप्राइज करेगा। किसी ना किसी दिन ऐसा होगा। यूएस मार्केट भी गिर रहे हैं, अभी भी और गिरे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद भी हमारा, उसके बाद फ्राइडे को नीचे ही गिरे मार्केट सारे। और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी जिसे कहते हैं, वो भी अभी 87 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में और गिरावट आ सकती है। और मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीक बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में दो तरह के पैटर्न बन सकते हैं। मैंने आपको ये दिखाया भी था कि मार्केट में इस तरह का एक एम टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। बट मार्केट सीधे सीधे तो कोई चीज करेगा नहीं। मार्केट ने पहले क्या करा, पहले मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट करके दिखाया। उसके बाद मार्केट ने एक दिन सारे जितने भी बायर्स यहाँ पे घुसे हैं इस पॉइंट पे, उन सबको माल चिपकाया और मार्केट में यहाँ पे सीधा गैप डाउन करके यहाँ इतना अच्छा खासा फॉल लेके आ गया है। अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखो मार्केट अभी आगे और गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उसका एक रीजन है। और उसका साथ साथ जो नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के, जितने भी डेटा आ रहे हैं यूएस के, वो सारे वीक आ रहे हैं। और वहां पे भी काफी अच्छा खासा फॉल आया है और यहाँ पे भी अच्छा खासा फॉल आना ही चाहिए नॉर्मली। आजकल मैं देख रहा था कुछ दिनों से कि यूएस मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा था मार्केट हमारा। अब धीरे धीरे मतलब वो चीज, अब देखो, अब बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चलेगा चलेगा, लेकिन हाँ कोई बड़ा इवेंट होगा अगर ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस में कहीं पे भी, तो वहां पे उसका इफेक्ट जरूर दिखेगा हमारे मार्केट पे। अब हम बात करते हैं कि आगे हो क्या सकता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में इस बार आपको कुछ भी एज सच नहीं दिखेगा। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो हमें ये दिख रहा है सिर्फ कि मार्केट लगातार बढ़ रहा था इलेक्शन वाले वीक से। उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं पहली बार ऐसी कोई एक कैंडल ये बनाई थी, इसने शूटिंग स्टार, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया था। फिर मार्केट में एक अच्छी खासी एक नेगेटिव कैंडल बनाई है और ये अपने पिछले 2 वीक के हाई के अंदर आके क्लोज हो गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 24,850 से 800 का जोन, जो मैं बोलता हूँ हमेशा बहुत अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम करता है या सपोर्ट की तरह काम करता है, उसके भी नीचे क्लोज हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से और नेगेटिविटी है थोड़ी सी। अब मार्केट आ कहाँ सकता है वीकली चार्ट पे तो कहना मुश्किल है। अगर मैं डेली चार्ट पे चल के दिखाऊं तो वहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे आ सकता है। अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो एटलीस्ट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ट्रेंड लाइन को टच करने जरूर आएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये लेवल आएगा आपका 24,400 के आसपास का, मतलब 24,500 से 450 का जोन, इस जोन तक मार्केट आ सकता है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है सेलिंग की, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा मौका मिलेगा। अगर गैप डाउन हो गया मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होता है, मान लो हो जाता है, उसके बाद हमारा 24,685 के नीचे 15 मिनट या 20 मिनट की क्लोज करता है या सस्टेन करता है, तब सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है 24,450 या 24,500 तक के लेवल के लिए। लेकिन ये 200 या 250 पॉइंट ही है, मतलब इससे ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेन जो, देखो, असली पॉइंट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते, जिसने करा होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन वही है ना कि मार्केट में कोई भी चीज सर्टेनिटी के साथ बताई जा ही नहीं सकती। तो ये चीजें हमेशा आपको पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये 200-250 पॉइंट ही मिल सकते हैं। और आजकल तो ऐसे निफ्टी में एक ही दिन में आ जाता है, तो फिर क्या पोजिशन बताऊँ मैं आपको, है ना। ठीक है, इसके बाद फिर भी जो लोग अगर कल नहीं आया तो यहाँ पे वो पोजिशन बना के होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है परसों आ जाए, ये लेवल आ सकता है। क्योंकि अब जो ये जोन बना है ना सेलिंग का 850 का, ये तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है जो मुझे लगता है। ठीक है, सेलिंग का तो ये बात हो गई। अब बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर हम नहीं आता है तब तक बाइंग नहीं करेंगे। तो जिस दिन भी मार्केट 25,050 के ऊपर सस्टेन हो गया, उसके बाद मार्केट की अगली रैली स्टार्ट होगी 25,400 25,450 तक की। तो वहां पे आप 25,000 के ऊपर ही बाइंग करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। तो लेवल्स मार्क करने का अभी तो कोई फायदा नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे और जाएगा अभी। बट 25,000 अगर क्रॉस करता है तब हम आएंगे बाइक की पोजिशन बना सकते हैं। 25,050 का लेवल आप रख सकते हो उस केस में। तो 25,050 या 60 या जो भी हाई बना है हमारा लेटेस्ट, उसके ऊपर ही मार्केट अगली रैली स्टार्ट करेगा अपनी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे के लेवल्स किस तरह के रहेंगे। एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में अगर हम यहाँ से भी देखोगे, अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इस तरह की ट्रेंड लाइन आ रही थी, टूट चुकी है। मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी थी फ्राइडे को, लेकिन मार्केट नीचे जा रहा है। अब नीचे जाता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखो जोन्स देखने पड़ेंगे आपको। अब एक जोन जहाँ पे मार्केट अभी रुक रहा है, अगर मैं उसको मार्क करूँ तो ये जोन है। ठीक है, इस जोन पे कितना आ रहा है, 24,661। तो यहाँ पे ये कौन सा जोन था, यहाँ पे अगर देखो सस्टेन करा था मार्केट, ब्रेकआउट करा था, फिर इसके अंदर आया था तो मार्केट अच्छा खासा फॉल करा था। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की पूरी गुंजाइश है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब 650 के नीचे सस्टेन कर जाएगा मार्केट, तब हम शॉर्ट करेंगे। और हम लेवल अपना निकाल लेते हैं, हमारा लेवल होगा 630 के आसपास का रख सकते हैं, 635 के आसपास का। इसके नीचे निकलता है मार्केट तो कहाँ तक आ सकता है, मार्केट का दूसरा जोन जो सपोर्ट जोन है, फर्स्ट जोन दिख रहा है 577 के आसपास का। ठीक है, इसके भी नीचे आता है मार्केट तो मार्केट मैक्सिमम 510 या 520 तक आ सकता है, या 550 तक आ सकता है। आप 100 पॉइंट लेकर चलो, 100 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं हमें। 500 से फिर साइकोलॉजिकल लेवल है तो वहां से रिवर्सल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे दिख रहा है कि 634 के नीचे शॉर्ट करोगे आप, और टारगेट आपके दोनों रहेंगे। बाइंग अगर करनी है आपको तो कैसे करोगे। अब देखो बाइंग के लिए ये जोन
के ऊपर बाइंग हो सकती है 855 के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बड़े गैप्स होते हैं ये पहली बार में फिल नहीं होते, तो अगर आपको बाइंग करनी भी है तो हम लेवल रखेंगे अपना 855 का। अब इसके ऊपर मार्केट में बाइंग अगर मान लो फर्स्ट टाइम यहाँ निकलता है, अब कई बार क्या होता है एक स्पाइक से ही मार्केट पूरा गैप कर देता है फिल, ठीक है, तो उसको तो आप पकड़ नहीं सकते। अगर मार्केट ऊपर निकलता है थोड़ा रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है दोबारा यहाँ क्रॉस करता है तो आप बाइंग कर सकते हो, उस केस में आपका गैप फिलिंग तक का टारगेट रह सकता है। और यहाँ पे गैप फिलिंग आपकी आ रही है ऑलमोस्ट 25,000 तक की, तो हम रखेंगे टारगेट अपना 24,963, मतलब यहाँ पे भी 100 पॉइंट के आसपास रखेंगे। और इसमें भी फर्स्ट टारगेट जो आप रखोगे अपना 915 या 910, सेकंड टारगेट आप रखोगे 961 का, ठीक है, या 950 तक का ही रख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं तो 5 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे और कोई बाइंग जोन मेरे को नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ तो रही है, अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के आप प्रीवियस के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा 855 में बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो जब तक 855 ब्रेक नहीं होगा टारगेट आपका रिस्क रिवॉर्ड बड़ा बैठेगा नहीं, तो 855 के ऊपर ही बाय करेंगे, टारगेट हमारे ये रहेंगे, सेलिंग के हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी का वीडियो कल डाल दूंगा मैं। और अभी थोड़ा थोड़ा सेबी की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट से प्लेयर्स थोड़े कम होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे बात चल रही है अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर आप देखोगे तो पहले वो 10 लाख 15 लाख बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने के लिए, तो मतलब लॉट साइज बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, तो जो छोटे मतलब जो 10-20 हज़ार से ट्रेड करते हैं वो लोग तो मार्केट में नहीं टिक पाएंगे इतना। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा जिसको करना होता है वो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा जुगाड़, ठीक है। बट लेकिन जिस तरह से मार्केट में हालात चल रहे हैं, मतलब मार्केट में कुछ भी हो रहा है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने तो अभी ट्रेड करा नहीं है इंडियन मार्केट में, मतलब इस वीक अभी तक इस मंथ, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मैंने ट्रेड नहीं करा था, कल मैंने वीडियो भी डाला था। बट अब देखते हैं कैसे ट्रेड करते हैं, सेटअप पे ही ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, रेदर देन कि अपने आप क्या आपको क्या लग रहा है उसको ट्रेड करने से अच्छा जो दिख रहा है या सेटअप आपके पास जो है टेस्टेड उसको ट्रेड करो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है भाई। कल मैं मिलता हूँ मैं बैंक निफ्टी की वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।